अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है वो स्टडी करेंगे, दैट इज़ अ फाइल हैंडलिंग इन असेंबली लैंग्वेज। आप लोगों ने सी और सी प्लस प्लस में फ़ाइल हैंडलिंग जो है वो सीखी है। अब हम देखेंगे कि हम किस तरीके से फ़ाइल हैंडलिंग को हैंडल कर सकते हैं इन असेंबली लैंग्वेज। इसके अंदर हम 5 चीज़ों को डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट वन, हाउ टू क्रिएट अ न्यू फाइल। एक न्यू फाइल हम किस तरीके से असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम की मदद से क्रिएट कर सकते हैं, उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, वन बाय वन उनको डिस्कस करते हैं। नंबर 2, हाउ टू क्लोज़ अ फाइल। जब एक फ़ाइल हम ओपन करते हैं तो उस फाइल को हमें क्लोज़ भी करना चाहिए, तो हम किस तरीके से एक ओपन फाइल को क्लोज़ कर सकते हैं, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है। नंबर 3, हाउ टू ओपन एन एग्जिस्टिंग फ़ाइल, कि अगर आपकी हार्ड डिस्क पर एक फ़ाइल पड़ी हुई है, आप उस फाइल को ओपन करना चाहते हैं तो आप किस तरीके से उस फाइल को ओपन कर सकते हैं। नंबर 4, हाउ टू राइट टेक्स्ट इन फाइल। अगर आपने एक फ़ाइल ओपन की और उस फाइल के अंदर कोई टेक्स्ट राइट करना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ योर प्रोग्राम, तो आप किस तरीके से अपने प्रोग्राम की मदद से आप फाइल के अंदर जो कि हार्ड डिस्क पर एग्जिस्ट कर रही है उसमें आप अपना डाटा जो है वो राइट कर सकते हैं। नंबर 5, हाउ टू रीड टेक्स्ट फ्रॉम फाइल। एक आपके पास ऑलरेडी फ़ाइल पड़ी हुई है जिसके अंदर कुछ डाटा लिखा हुआ है, उस डाटे को आपने अपने प्रोग्राम की मदद से क्या करना है, रीड करना है। तो ये 5 स्टेप्स हम लोग परफॉर्म करेंगे आज के वीडियो लेक्चर में। आपने बड़े ध्यान से एक एक स्टेप को सुनना है और उसके बाद फिर आप लोगों ने अपने सिस्टम्स के ऊपर, अपने लैपटॉप्स के ऊपर उसको इम्प्लीमेंट करके देखना है। सबसे पहले हम देखते हैं हाउ टू क्रिएट अ न्यू फाइल, इसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। नंबर 1, हम लोगों ने जो सर्विस नंबर यूज़ करना है फ़ाइल को क्रिएट करने के लिए, दैट इज़ नोन एज अ 3CH, और इस सर्विस नंबर को हम AH रजिस्टर में मूव करेंगे। ये बेसिकली किसकी रिक्वायरमेंट है, इंटरप्ट 21H की रिक्वायरमेंट है। नंबर 2, फाइल नेम का जो ऑफसेट होगा वो हम DX रजिस्टर में मूव करेंगे। नंबर 3, CL रजिस्टर में हमने एट्रीब्यूट की वैल्यू पास करनी है। 0 जो है ये बेसिकली रीड ओनली के लिए होता है, 1 जो है ये हिडन फाइल के लिए होता है, 2 जो है ये सिस्टम फाइल के लिए होता है। तो नॉर्मली जब हम एक नई फ़ाइल क्रिएट करेंगे तो हम उसको रीड ओनली मोड में क्रिएट करेंगे, तो हम CL रजिस्टर में 0 पास करेंगे। अगर किसी वजह से आपकी फ़ाइल क्रिएट नहीं होती, कोई एरर जनरेट होता है, तो फिर ये जो कैरी फ्लैग होगा ये आपका सेट हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखते हैं जंप कैरी इफ़ एरर, तो इस लेबल के ऊपर हम क्या करेंगे, जंप कर जाएंगे और वहाँ पर एक मैसेज डिस्प्ले कर देंगे, फाइल कैन नॉट बी ओपन। अगर आपकी फ़ाइल सक्सेसफुली क्रिएट हो जाती है तो फिर आपके पास AX रजिस्टर में उस फाइल का एड्रेस जो है वो रिटर्न किया जाएगा, यानी कि हार्ड डिस्क पर जिस जगह पे वो फाइल आपकी क्रिएट होगी उसका जो एड्रेस होगा वो AX रजिस्टर में होगा। इस AX रजिस्टर में जो एड्रेस आएगा इसको हम एक वेरिएबल के अंदर, डिफाइन वर्ड वेरिएबल के अंदर क्या करेंगे, स्टोर कर लेंगे, ताकि हम इसको फ्यूचर में यूज़ कर सकें। जब हम अपने प्रोग्राम की मदद से किसी फ़ाइल को क्रिएट करते हैं या ओपन करते हैं तो उस फाइल को हमें क्लोज़ भी करना होता है विद द हेल्प ऑफ प्रोग्राम। तो फाइल को क्लोज़ करने के लिए जो सर्विस नंबर यूज़ किया जाता है दैट इज़ अ 3EH। इस सर्विस नंबर को हम मूव करेंगे AH रजिस्टर में, और उस फाइल का जो एड्रेस है जिसको हम लोग स्टोर करते हैं F हैंडल वेरिएबल में, इस एड्रेस को हम मूव करेंगे BX रजिस्टर में, इंटरप्ट 21 हैक्स को कॉल करेंगे। अगर किसी वजह से आपकी फ़ाइल सक्सेसफुली क्लोज़ नहीं होती तो फिर ये कैरी फ्लैग जो होगा ये आपका सेट हो जाएगा, तो हम जंप कैरी करेंगे और इफ़ एरर पे चले जाएंगे, वहाँ पर जाकर एक मैसेज डिस्प्ले करेंगे, फाइल कुड नॉट बी क्लोज सक्सेसफुली। अब हम प्रोग्राम की मदद से लिखकर देखते हैं कि क्या हमारी फ़ाइल जो है वो हार्ड डिस्क पे क्रिएट हो रही है या नहीं हो रही। अभी फ़िलहाल हम इतना ही काम करते हैं, इसके बाद फिर हम इसके 3rd, 4th और 5th पॉइंट को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर डॉट मॉडल स्मॉल डॉट स्टैक 100 हैग्स डॉट डाटा, यहाँ पर हम लोगों ने फ़ाइल नेम एक वेरिएबल लेना है डिफ़ाइन बाइट का, और इस फाइल का जो नेम है वो हम यूज़र डिफ़ाइन नेम रखेंगे। लेट से मैं कहता हूँ first.txt, और जब भी आपने फ़ाइल नेम क्रिएट करना है तो उसका जो लास्ट बाइट होगा वो आपके पास क्या होगा, दैट इज़ अ 0।
तो आपने उस फाइल के नेम के साथ आपने कॉमा डाल के 0 जो है वो लाजमी तौर पे लिखना है कि उसका लास्ट करैक्टर जो होगा, लास्ट बाइट जो होगा वहाँ पर 0 होना चाहिए। ये हमारे पास फाइल नेम की रिक्वायरमेंट है। इसी तरीके से हम यहाँ पर एक एफ हैंडल लेते हैं और इसको डिफाइन वर्ड लिखते हैं, इसको हम अनइनिशियलाइज करते हैं एंड देन इसके बाद हम डॉट कोड पे आते हैं और यहाँ पर आके मेन प्रॉक यहाँ पर मूव AX में @ डाटा, मूव DS में AX। अब इसके बाद यहाँ पर हम लोग एक नई फाइल क्रिएट करना चाहते हैं, क्रिएट अ न्यू फाइल। तो यहाँ पर अब हम क्रिएट अ न्यू फाइल का कोड लिखेंगे। हमारे पास मूव AH में 3CH ली DX में F नेम, फाइल का नेम हम पास करेंगे, फाइल के नेम का ऑफसेट पास करेंगे, मूव CL में 0, देन इसके बाद इंटरप्ट 21 हेक्स। और अगर ये फ़ाइल आपकी सक्सेसफुली ओपन हो जाती है तो फिर हम लोग मूव करते हैं F हैंडल में AX, यानी कि जो आपने फ़ाइल क्रिएट की है उसका जो एड्रेस होगा वो रिटर्न किया जाएगा किसमें, AX रजिस्टर में, और उससे हम मूव करेंगे किसमें, अपने वेरिएबल में उसको हम स्टोर कर लेंगे, जो कि हम लोगों ने डाटा सेगमेंट में डिफाइन वर्ड के साथ हमने डिक्लेयर किया है। इसके बाद हम अपने प्रोग्राम को, बल्कि अपनी फ़ाइल को क्लोज़ करते हैं, क्लोज़ अ फाइल। तो फाइल को क्लोज़ करने के लिए हम मूव AH में 3EH ये पास करते हैं और इसी तरीके से मूव BX में हमने F हैंडल पास करना है और इंटरप्ट 21 हेक्स को कॉल करेंगे। तो यहाँ से हमारी फ़ाइल जो कि सक्सेसफुली क्लोज़ हो जाएगी। उसके बाद हम अपने प्रोग्राम को एग्ज़िट करना चाहते हैं तो मूव AH में 4CH इंटरप्ट 21H और इसके बाद हम मेन एंड पी और लास्ट पे एंड मेन। अब हम अपने प्रोग्राम को सेव करते हैं, फ़ाइल पे क्लिक करते हैं, सेव पे क्लिक करते हैं और फाइल का नेम हम रखते हैं यहाँ पर फर्स्ट फाइल एंड देन इसको हम सेव करते हैं। ये फ़ाइल हमारी सेव हो गई। इमुलेट करते हैं, अगर कोई एरर होगा तो वो डिस्प्ले हो जाएगा। कोई भी एरर हमारे पास डिस्प्ले नहीं हुआ, इसका मतलब ये है कि हमारी फ़ाइल सक्सेसफुली जो है वो रन हो गई है। हम रन पे क्लिक करते हैं, इसका मतलब ये है कि अब हमारी एक फ़ाइल जो है वो हार्ड डिस्क पे क्रिएट हो गई। किस नाम से, first.txt के नाम से। अब हम कहाँ पर जाते हैं, हम लोग माई कंप्यूटर में जाते हैं, यहाँ से हम C ड्राइव में जाएंगे, EMU 8086 में जाएंगे। यहाँ पर हमारे पास माई सोर्स में हमारा सोर्स फाइल पड़ी होती है, हमारा प्रोग्राम पड़ा होता है। ये फर्स्ट फाइल, ये हमारा प्रोग्राम पड़ा हुआ है और यहाँ पर माई बिल्ड का फ़ोल्डर है। इस फोल्डर के अंदर हमारे पास यहाँ पे देखें एक नई फ़ाइल क्रिएट हुई फर्स्ट के नाम से और यहाँ पर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है इसके आगे। इसको हम ओपन करते हैं। इसके अंदर कोई भी डाटा अभी मौजूद नहीं है क्योंकि हमने जस्ट एक फ़ाइल जो है वो क्रिएट की है अपने प्रोग्राम की मदद से। तो ये फ़ाइल हमारी सक्सेसफुली जो है वो प्रोग्राम की मदद से क्रिएट हो गई है। वापस प्रोग्राम की तरफ आते हैं। हम लोगों ने अपने प्रोग्राम की मदद से ये 2 टास्क परफॉर्म कर लिए हैं, क्रिएट या न्यू फाइल और क्लोज़ अ फाइल। यानी कि हमने अपने प्रोग्राम की मदद से एक फ़ाइल को क्रिएट किया और अपने प्रोग्राम की मदद से उस फाइल को क्लोज़ किया। अब हम थर्ड स्टेप पे आते हैं। थर्ड स्टेप हमारे पास है हाउ टू ओपन एन एग्जिस्टिंग फ़ाइल, कि आपने एक एग्जिस्टिंग फ़ाइल को जो पहले से हार्ड डिस्क पर मौजूद है उसको किस तरीके से ओपन करना है। तो उसके लिए जो सर्विस नंबर हम लोग यूज़ करेंगे दैट इज़ 3DH। इस सर्विस नंबर को AH रजिस्टर में मूव करेंगे और यहाँ पर हम लोगों ने AL रजिस्टर में एट्रीब्यूट बताना है कि आपने अपनी फ़ाइल को रीड मोड में ओपन करना है, राइट मोड में ओपन करना है या बोथ रीडिंग और राइटिंग के लिए ओपन करना है। तो अगर हम 0 पास करेंगे AL को तो फ़ाइल हमारी रीड मोड में ओपन होगी, अगर 1 पास करेंगे तो राइटिंग मोड में ओपन होगी,
अगर हम 2 पास करेंगे तो फाइल हमारी रीड एंड राइट दोनों टास्क के लिए हमारी फ़ाइल जो है वो ओपन होगी, और उस फाइल का जो नेम है वो हम लोगों ने DX रजिस्टर में मूव करना है। इंटरप्ट 21 हैक्स को कॉल करेंगे। अगर हमारी फ़ाइल किसी वजह से सक्सेसफुली ओपन नहीं होती तो फिर ये कैरी फ्लैग जो होगा सेट हो जाएगा और यहाँ लेबल पे जाकर हम मैसेज डिस्प्ले कर देंगे, फाइल कुड नॉट बी ओपन। और अगर आपकी फ़ाइल सक्सेसफुली ओपन हो जाएगी तो उसका जो एड्रेस होगा वो AX रजिस्टर में आ जाएगा, जिसको हम किसी भी वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम अपने प्रोग्राम में जो वेरिएबल नेम यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ द F हैंडल, जिसके अंदर हम अपनी इस फाइल का एड्रेस जो है वो स्टोर करेंगे। अब हम देखते हैं कि हम किस तरीके से एक एग्जिस्टिंग फ़ाइल को अपने प्रोग्राम की मदद से ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर ये जो क्रिएट अ फाइल का कोड लिखा हुआ है इसको हम कमेंट कर देते हैं, और यहाँ पर अब हम कोड लिखेंगे टू ओपन एन एग्जिस्टिंग फ़ाइल। तो यहाँ पर हम कमेंट में लिखते हैं ओपन एन एग्जिस्टिंग फ़ाइल। तो हम किस तरीके से एग्जिस्टिंग फ़ाइल को ओपन कर सकते हैं, यहाँ पर हम सर्विस नंबर यूज़ करेंगे मूव AH में 3DH ली। यहाँ पर हमने फ़ाइल का ऑफसेट बताना है मूव DX में F नेम फाइल नेम, मूव AL में हमने एट्रीब्यूट बताना है, यहाँ पर हम 2 लिखते हैं। तो फाइल को हम बोथ रीडिंग एंड राइटिंग के लिए ओपन करना चाह रहे हैं। इंटरप्ट 21 हैग्स, और यहाँ पर मूव F हैंडल में AX। अगर हमारी फ़ाइल सक्सेसफुली ओपन हो जाएगी तो जो हैंडल हमारा रिटर्न होगा AX में, उसको हम एक वेरिएबल के अंदर क्या करेंगे, स्टोर कर लेंगे F हैंडल के नेम से। एग्जिस्टिंग फ़ाइल को ओपन करने के बाद अब हम इस फाइल में टेक्स्ट को राइट करना चाहते हैं। तो फोर्थ जो हमारे पास स्टेप है हाउ टू राइट टेक्स्ट इन फाइल, तो इसकी हमारे पास रिक्वायरमेंट क्या है, 40 हैग्स हम मूव करेंगे AH रजिस्टर में, फ़ाइल का जो हैंडल है वो हम मूव करेंगे BX रजिस्टर में, और यहाँ पर हम एक बफर लेंगे, एक हम वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, एक स्ट्रिंग डिक्लेयर करेंगे, जिसके अंदर हम अपना डाटा जो है वो पहले राइट करेंगे, और उस डाटे का ऑफसेट एड्रेस जो है वो DX रजिस्टर में मूव करेंगे, और जितने नंबर ऑफ़ करैक्टर इस बफर में पड़े होंगे वो वैल्यू हम CX रजिस्टर के अंदर क्या करेंगे, पास करेंगे, और उसके बाद इंटरप्ट 21 हैक्स को कॉल करेंगे। अगर किसी जगह पर हमारे पास कोई एरर आता है तो फिर जंप कैरी फ्लैग जो होगा ये आपका सेट हो जाएगा, और वहाँ पर हम मैसेज डिस्प्ले कर देंगे फाइल कैन नॉट बी राइट द डाटा सक्सेसफुली। अब हम देखते हैं कि हम किस तरीके से अपने प्रोग्राम की मदद से फ़ाइल में डाटे को राइट कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ पर हम लोग एक मैसेज डिक्लेयर करते हैं डिफाइन बाइट, और यहाँ पर हम लिखते हैं एंटर द डाटा। हम चाहते हैं कि रन टाइम पे हम डाटा इनपुट करें, और जो डाटा हम इनपुट करें वो हमारा फ़ाइल के अंदर क्या हो, राइट हो जाए। और इसके साथ यहाँ पर हम एक बफर डिक्लेयर करते हैं डिफाइन बाइट, और इसका साइज़ जो है वो हम रखते हैं 100, और यहाँ पर हम लिखते हैं डुप, और इसके अंदर हमारे पास क्या होगा, $साइन होगा। तो इस तरीके से हम 100 बाइट का एक बफ़र जो है वो क्रिएट कर लेते हैं अपने प्रोग्राम में। इसके बाद हम लोग ये जो हमने फ़ाइल क्रिएट की है, फ़ाइल क्रिएट करने के बाद क्लोज़ करने से पहले यहाँ पर हम एक मैसेज डिस्प्ले करते हैं। हम लोग लिखते हैं यहाँ पर ली DX में MSG जो हमने ऊपर मैसेज डिक्लेयर किया था, मूव AH में 09H इंटरप्ट 21H। यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर एक मैसेज डिस्प्ले होगा एंटर द डाटा। उसके बाद हम ये चाहते हैं कि इस बफ़र के अंदर हम रन टाइम के ऊपर क्या करें, जो है डाटा इनपुट करें वो बफ़र में स्टोर हो, और उस डाटे को हम अपनी फ़ाइल के अंदर राइट करें। तो हम यहाँ पर एक इंडेक्स वेरिएबल लेते हैं मूव SI में हम लोग मूव करते हैं 0, मूव CX जो है ये बेसिकली यूज़ करेंगे काउंटर के लिए, कि जितने नंबर ऑफ़ करैक्टर्स हम इनपुट कर रहे होंगे रन टाइम पे वो करैक्टर हमारे जो होंगे वो CX में हम ऑटोमेटिकली 1 का इंक्रीमेंट करते जाएंगे। तो वो उसमें हमारा जो नंबर ऑफ़ करैक्टर्स होंगे उसकी तादाद जो हमने बतानी है कि हमने अपने फ़ाइल में कितने करैक्टर राइट करने हैं, तो वो CX में उतने नंबर ऑफ़ करैक्टर्स आ जाएंगे जितने हम इनपुट करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर मूव AH में 01H यानी कि रन टाइम पे हम एक करैक्टर जो है वो इनपुट लेना चाह रहे हैं इंटरप्ट 21H,
और उस वक्त तक हम करैक्टर इनपुट करते रहें जब तक हमारे पास एंटर की हम प्रेस नहीं कर देते। तो हम यहाँ पर कंपेयर करते हैं CMP कंपेयर AL को कंपेयर करो 13 के साथ। 13 जो है ये बेसिकली एंटर की का हमारे पास ASCII कोड है और जो करैक्टर हम इनपुट करेंगे वो हमारा किस में आएगा, AL रजिस्टर में। अगर ये हमारे पास इसके इक्वल आता है जंप इक्वल, तो कहाँ पर चले जाओ, एग्जिट पे, राइट। और अगर ये करैक्टर हमारा 13 नहीं होता, हम कोई और करैक्टर इनपुट करते हैं, तो उस करैक्टर को मूव कर दो किस में, बफर के फर्स्ट इंडेक्स पे AL। तो यानी कि जो करैक्टर हमने इनपुट किया उसको हम लोगों ने मूव कर दिया बफर के फर्स्ट इंडेक्स पे, क्योंकि यहाँ पर जो हमने S की वैल्यू लिखी है वो 0 लिखी है। तो इसका मतलब ये होगा कि बफर के 0 इंडेक्स पे पहला करैक्टर जो होगा वो हमारा इनपुट हो जाएगा। इसके बाद हम क्या चाहते हैं कि इसमें इंक्रीमेंट हो, इंक्रीमेंट SI, एक करैक्टर हमने इनपुट कर दिया। इसके साथ ही CX में भी क्या करो, 1 का इंक्रीमेंट कर दो। तो CX की पहली वैल्यू हमारे पास क्या थी, 0 थी। जब हमने एक करैक्टर इनपुट किया तो CX की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। इसी तरह अगर हम दूसरा करैक्टर इनपुट करेंगे तो CX की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, एंड सो ऑन। और यहाँ से हम कहते हैं जंप अगेन। तो यहाँ पर हम एक लेबल बना लेते हैं, अगेन हमारा कंट्रोल कहाँ पर आ जाएगा, इस लेबल पर आ जाएगा। तो उस वक्त तक हम करैक्टर इनपुट करते रहेंगे जब तक हम एंटर की प्रेस नहीं कर देते। जैसे हम एंटर की प्रेस करेंगे कंट्रोल हमारा कहाँ पर आ जाएगा, कंट्रोल हमारा यहाँ पर एग्जिट पर आ जाएगा। जो डाटा हम लोगों ने इनपुट किया वो बफर के अंदर हमने स्टोर किया है। अब उस डाटे को हम अपनी फ़ाइल में राइट करना चाहते हैं। मूव AH में 40H, मूव BX में फाइल का हैंडल, ली यहाँ पर हमने बताना है कि जो बफ़र का ऑफसेट है वो हमने DX रजिस्टर में मूव करना है, DX ऑफ बफ़र। और इसके साथ यहाँ पर मूव CX में हमने नंबर ऑफ़ करैक्टर्स बताने हैं जो हमने राइट करने हैं। तो जितने नंबर ऑफ़ करैक्टर्स हमने यहाँ पर इनपुट किए थे उसी तरीके से हम CX में क्या करते जा रहे थे, इंक्रीमेंट करते जा रहे थे। तो यहाँ पर हमने CX की वैल्यू को कहीं पर अपडेट नहीं किया, इसमें वही नंबर ऑफ़ करैक्टर्स हैं जितने हमने नंबर ऑफ़ करैक्टर्स इनपुट किए हैं। तो यहाँ पर हम इसको कमेंट कर देते हैं और इसके बाद इंटरप्ट 21H अपने प्रोग्राम को हम सेव करते हैं एंड देन इसको कंपाइल करते हैं। इमुलेट किया, कोई भी एरर जनरेट नहीं हुआ, रन करते हैं। रन करने के बाद स्क्रीन पे मैसेज डिस्प्ले हुआ, एंटर द डाटा। यहाँ पर मैं डाटा इनपुट करता हूँ, माय फर्स्ट असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम फॉर फाइल हैंडलिंग, और मैं एंटर प्रेस करता हूँ। जैसे मैंने एंटर प्रेस किया इसका मतलब ये है कि ये जो मैंने डाटा राइट किया था ये मेरा फाइल में, जो हार्ड डिस्क में मेरी फ़ाइल पड़ी हुई है उसमें राइट हो चुका होगा। तो मैं यहाँ से दोबारा अपने माई बिल्ड के फ़ोल्डर में आता हूँ। यहाँ पर मेरे पास ये फ़ाइल पड़ी हुई है फर्स्ट के नाम से, मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर देखें जो मैंने डाटा अपने प्रोग्राम की मदद से राइट किया था वो मेरा फ़ाइल के अंदर क्या हुआ है, वो मेरी हार्ड डिस्क में मौजूद फ़ाइल में राइट हो चुका है। अब हम अपने प्रोग्राम की तरफ वापस जाते हैं, इस फाइल को क्लोज़ करते हैं और जो उसमें हमारे पास 5th पॉइंट है हम उसको डिस्कस करते हैं। हाउ टू रीड टेक्स्ट फ्रॉम अ फाइल, कि एक फ़ाइल में जो पहले से पड़ा हुआ टेक्स्ट है हम उसको अपने प्रोग्राम की मदद से किस तरीके से रीड कर सकते हैं। उसके लिए जो सर्विस नंबर हम लोग यूज़ करेंगे दैट इज़ द 3FH, जो कि हम AH रजिस्टर में मूव करेंगे। बफ़र का जो ऑफसेट एड्रेस है वो हम DX रजिस्टर में मूव करेंगे और CX में हमने नंबर ऑफ़ करैक्टर्स बताने हैं जितने हमने रीड करने हैं, और BX रजिस्टर में हमने फ़ाइल का हैंडल बताना है जिस फाइल से आप डाटे को रीड करना चाह रहे हैं, और इंटरप्ट 21H को हम कॉल करेंगे। अगर हम सक्सेसफुली अपने डाटे को रीड कर लेते हैं तो हमारा डाटा जो होगा वो स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगा, और अगर किसी सूरत में किसी वजह से हमारा डाटा जो है फ़ाइल में से सक्सेसफुली रीड नहीं होता तो फिर ये जो जंप कैरी फ्लैग है ये आपका सेट हो जाएगा और हम इफ़ एरर पे जाकर मैसेज डिस्प्ले कर देंगे डाटा कैन नॉट बी रीड फ्रॉम अ फाइल। अब हम देखते हैं कि हम किस तरीके से अपने प्रोग्राम की मदद से एग्जिस्टिंग फ़ाइल में पड़े हुए डाटे को रीड कर सकते हैं। जो कोड हमने राइटिंग के लिए लिखा था उसको हम कमेंट कर देते हैं और रीड के लिए नया कोड जो है वो राइट करते हैं। यहाँ पर इसको हम कमेंट कर देते हैं।
इसी तरीके से ये स्टेटमेंट भी कमेंट हो जाएंगी, ये स्टेटमेंट भी, ये स्टेटमेंट भी, और इसको भी हम कमेंट कर देते हैं। और यहाँ पर आकर अब हम कोड लिखते हैं कि हम किस तरीके से फाइल में पड़े हुए टेक्स्ट को रीड कर सकते हैं। रीड आ डाटा फ्रॉम आ फाइल, कि एक फ़ाइल में से हम डाटे को किस तरीके से रीड कर सकते हैं। उसके लिए जो हमारे पास सर्विस नंबर है मूव AH में हम 3FH मूव करेंगे। इसके बाद सेकंड हमारे पास जो इसकी रिक्वायरमेंट है ली DX में हमारे पास बफ़र का ऑफसेट एड्रेस होना चाहिए। नंबर 3 मूव CX में आपने नंबर ऑफ़ करैक्टर्स बताने हैं। लेट्स से हम कहते हैं 100 करैक्टर्स हम लोगों ने रीड करने हैं। मूव BX में हमने फ़ाइल का हैंडल बताना है, जिस फाइल से आप डाटे को रीड करना चाह रहे हैं। इंटरप्ट 21 हेक्स। अब ये जो करैक्टर्स आपके फ़ाइल में से रीड होंगे ये बेसिकली बफ़र में आ जाएंगे, और इस बफ़र को हम लोग क्या करते हैं स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करते हैं। तो हम लिखते हैं ली DX में ऑफसेट ऑफ बफ़र, तो यहाँ पर हमने बफ़र लिखा। मूव AH में 09H, इंटरप्ट 21H। अपने प्रोग्राम को हम सेव करते हैं एंड देन इमुलेट करते हैं। अगर इसमें कोई एरर होगा वो डिस्प्ले हो जाएगा। देन क्लिक ऑन द रन। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जो हमारी फ़ाइल में टेक्स्ट लिखा हुआ था वो हमारी आउटपुट स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो गया। तो आज के ये वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने 5 बेसिक ऑपरेशन जो हैं फ़ाइल हैंडलिंग के परफॉर्म किए। नंबर 1, हाउ टू क्रिएट अ न्यू फाइल, हाउ टू क्लोज अ फाइल, हाउ टू ओपन एन एग्जिस्टिंग फाइल, हाउ टू राइट टेक्स्ट इन फाइल, हाउ टू रीड टेक्स्ट फ्रॉम अ फाइल। आज तक के लिए इतना ही। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।